अगर आप चाहते हैं अगले 5 से 6 महीने में आपकी सरकारी नौकरी का सपना गारंटेड पूरा हो, तो आज जो आपको चांस मिलने वाला है इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब ये बात सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ टाइम बाद ये बोलने वाला हूं कि हमारा एक स्पेशल कोर्स है 999 499 का, आप ये परचेज कर लीजिएगा और इसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बिना कोई पैसे खर्च किए आपकी सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आपके घर के दरवाजे तक आएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई ये समाज सेवा किस बात के लिए है, तो इस बात का भी मैं जवाब देता हूं। जो भी स्टूडेंट इस संस्था से कोर्स पूरा कर चुके हैं या जल्दी कोर्स पूरा करने वाले हैं, तो यार हमारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि कोर्स पूरा होने के बाद में अब अगले 5 से 6 महीने में हम सब अपना सपना पूरा करें। देखिए बच्चों, टीचर का भी एक सपना होता है, स्टूडेंट का भी एक सपना होता है, लेकिन आपको पता होगा टीचर के सपने से जस्ट नीचे वाले स्टेप पे बच्चों का सपना होता है, और जब तक बच्चों का सपना पूरा नहीं होगा टीचर का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत मजे की बात है, ये तो मजा हो गया। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं उसको घुमाऊंगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बैच में भी उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा जो मेहनत करेगा। लेकिन हां, हमारे पास बेस्ट कंटेंट है, हमारे पास बेस्ट कॉन्सेप्ट है, हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैंने बहुत सारे बच्चों का एक रेस्पॉन्स देखा है कि 10-10 घंटे 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सही डायरेक्शन में स्टडी नहीं हो पाती है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं फिर भी आप सिलेक्शन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हो सकता है आप एक सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हर किसी एग्जाम का एक सिलेबस होता है, एक लेवल होता है और एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपने वो जान लिया कि इस एग्जाम का क्या डिमांड है, क्या प्रोस्पेक्टर है, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। तो हम आपको दे सकते हैं बेस्ट कंटेंट। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। मतलब हम आपकी मेहनत को कम कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेगा, बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट को मैंने बोलते हुए सुना है कि भाई मैथ्स की कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, तो हमें 30 तक के 25 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि सिर्फ 10 से 12 तक के पहाड़े भी याद करके सिलेक्शन निकाला जा सकता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 60 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूं कि सिर्फ 40 तक के स्क्वायर याद करके हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो आप सोचो, क्या ये जादू की छड़ी से कम है क्या ये भी? ओके, तो अगर आप चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना, तो मैं आपको बता देता हूं, हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल बैच होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं एक फाइनल सिलेक्शन बैच, ठीक है? तो एक फाइनल सिलेक्शन हम बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अर्जुन बैच। और अगर आप चाहते हैं कि इस बैच में आपका सिलेक्शन हो या आप शामिल हो, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि इस बैच में शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। जैसे कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, हम प्लान बना ही नहीं पाते हैं कि भाई 4 महीने में मुझे सिलेक्शन निकालना है, तो मुझे इस 4 महीने के टाइम पीरियड को किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से उसको बांटना है। तो अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हो तो इस बैच में आपको 4 से 5 महीने का जो टारगेट हम लेंगे जिससे सिलेक्शन निकालना है, तो उसको हम अलग अलग सेक्टर में ब्रेक करेंगे। जैसे मान लो कि आप 4 महीने में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हम पहले ये सोचेंगे कि 1 महीने में मुझे कितना लेवल अचीव करना है, तो 1 मंथ के हिसाब से हम टारगेट लेंगे। अब चलो 1 मंथ का जो टारगेट होगा, यानी मान लीजिए मेरे अभी 100 नंबर आ रहे हैं, तो हम 1 मंथ में टारगेट लेंगे कि मुझे 140 नंबर तक जाना है। अब इस 1 महीने की टारगेट को पूरा करने के लिए इसको भी ब्रेक किया जाता है कि चलो हम 7 डेज में क्या अचीव करेंगे, यानी उसको 7 डेज में ब्रेक करेंगे। अब 7 दिन का जो टारगेट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने मैथ्स के 3 टॉपिक चुन लिए, 4 टॉपिक चुन लिए, रीजनिंग के मैंने चुना, टेस्ट चुन लिया, या जीके का मैंने एक सब्जेक्ट चुन लिया कि मुझे पॉलिटी या हिस्ट्री, इस तरह से डिवाइडेशन उसको किया जाएगा। अब 7 दिन के टारगेट को पूरा करने के लिए एक सिंगल डेज का भी टारगेट होना चाहिए।
मैंने बहुत सारा ये देखा है, स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके पास अगर टारगेट नहीं होगा तो वो स्टडी को एक इफेक्टिव तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। तो अगर आप सुबह उठते ही 7 बजे जब उठ के आप प्लान अपना स्टार्ट करें, तो अगर आपके पास एक टारगेट हो कि आज के पूरे 24 घंटे में मुझे ये टारगेट मिला है, मुझे इसको अचीव करना है, तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होती। ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज के ज़माने में केवल मेहनत करने से काम नहीं चलता। आप मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसका क्या तरीका है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चाहो तो 15 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ना हो पाए, और अगर देखें तो 6 घंटे रेगुलर पढ़ के भी सिलेक्शन निकाल सकता है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो इस बैच के थ्रू आपको एक सही स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरह का कंटेंट पढ़ना है, ज्यादा हार्ड वर्किंग के बजाय स्मार्ट वर्किंग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है और किस तरह से स्टडी करेंगे। इस बैच में आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल पाएगी। ठीक है भाई, जैसे अपनी प्रॉब्लम होती है कि यार सेल्फ का एनालिसिस मैं नहीं कर पा रहा, मतलब मैं खुद को जान ही नहीं पा रहा कि मैं कितना लेवल तक मैंने कवर कर लिया और मुझे कितना और कवर करना है, तो ये बड़ी भयंकर वाली प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीजें आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसे ये सेल्फ एनालिसिस की अगर बात करें तो ये बैच जो हम शुरू करेंगे, इस बैच में आपको 7 डेज का टारगेट मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बैच का जो 7 डेज का टारगेट होगा उसको हम एक, मतलब सभी बच्चे जितने भी इस बैच में शामिल होंगे उन सबका एक टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें हर कोई स्टूडेंट शामिल हो नहीं पाएगा। और उन प्राइवेट ग्रुप में, उस प्राइवेट ग्रुप में आपको एक पूरे वीक का कंटेंट और शेड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, शेड्यूल डे बाय डे दिया जाएगा और पूरे वीक का जो कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और पूरे सप्ताह के 7 दिन में केवल एक सिंगल डे, सैटरडे वाले दिन आपकी ऑफलाइन 3 से 4 घंटे की क्लास रखी जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तभी सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बन पाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक टीचर के सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, फेस टू फेस आप पढ़े, आपके डाउट सॉल्यूशन एकदम फ्रंट पे सोल्व हो पाए, तो हमने ये रखा है कि 7 डेज में एक सिंगल डेज हम आमने और सामने बातचीत करेंगे, अपने कंटेंट्स के जो डाउट्स होंगे सॉल्यूशन करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। केवल एक सिंगल डेज क्लास होगी, बाकी दिन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए आपको टारगेट और कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, जैसे मैंने आप बताया कि क्वालिटी कंटेंट नहीं होता। बहुत सारा ऐसा देखा मैंने स्टूडेंट की, कई सारी ज्यादा मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ज्यादा सवाल निकाल रहे हैं और फिर भी दिक्कत रिजल्ट की है। तो ज्यादा कुछ नॉलेज या मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं उनसे सिलेक्शन थोड़ी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी के एग्जाम को सिलेक्शन करने के लिए मुझे इफेक्टिव कंटेंट चाहिए। लिमिटेड कंटेंट में भी सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। तो आपको मैं चीजें बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक मैथ सब्जेक्ट का जो एक टॉपिक होता है ना सिंगल, इस एक टॉपिक को मैं भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। आप चाहो तो एक सिंगल टॉपिक को मात्र 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, उस तरह का भी कंटेंट रेडी होता है। तो इस बैच के थ्रू आपको इस तरह से इफेक्टिव कंटेंट मिलेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे हो सकता है कि मात्र एक पूरे सिंगल टॉपिक, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक होता है, तो सिर्फ 10 सवाल या 12 सवाल, केवल 10 या 12 सवाल में आप ओवरऑल टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बेसिकली जैसे और भी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे डाउट सॉल्यूशन नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते तो है, सामने टीचर तो आपको बताता है कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट और क्वालिटी है, आप प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, लेकिन प्रैक्टिस का डाउट्स जो होते हैं उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो जैसे मैंने बताया कि सप्ताह के 7 दिन में एक दिन, सैटरडे एक दिन हम डिसाइड करेंगे आमने सामने मुलाकात का, और आपको एक बेस्ट टीचर मिल पाएगा जो कि 7 डेज की जितनी भी आपकी डाउट्स होगी, प्रॉब्लम्स होगी, उन डाउट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सोल्व आउट आपका हो जाएगा कि आपके पास एक टीचर अवेलेबल होगा जो आपकी डाउट्स का सॉल्यूशन कर पाएगा। ठीक है, मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, आप इसकी तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है मेरे भाई। आप भी जानते हैं जिंदगी का नाम ही डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जिस बंदे में डिसिप्लिन नहीं होगा, नथिंग एल्स, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है जीवन में। कोई भी चीज को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लाइफ का कोई और ड्रीम हो, किसी भी चीज की बात कर लो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बेस्ट डिसिप्लिन और बेस्ट मोटिवेशन ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो इस बैच में हम थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, आप अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमारा एक मकसद रहेगा। और मॉक टेस्ट हम देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको देखो थोड़े दिन बाद ये बात समझाऊंगा। अभी मैं इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, मतलब मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक
बुकलेट बनाई है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो बच्चे जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। आप लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हो और मॉक टेस्ट में आपने देख लिया कि मेरे इतने नंबर आ गए, रीजनिंग मैथ्स में ये सवाल गलत हो गए, लेकिन ये नहीं पता क्यों गलत हुए। चलो ये भी एक बार के लिए पता कर लेते हो यार ये इसलिए गलत हो गया, लेकिन हम उसका कुछ एनालिसिस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो 5 दिन बाद अपने को खुद को ही नहीं पता होता है कि पिछले 5 दिन पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें हमारा क्या रिजल्ट था, उसकी क्या क्या कमियां थी, तो वो नहीं कर पाते। तो बाद में जब आप बैच में स्टार्टिंग करेंगे तो हम मॉक टेस्ट एनालिसिस को कैसे कर सकें उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव बुकलेट होगी और वो बुकलेट के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इसको अभी आपके सामने रखूंगा नहीं तो थोड़े दिन बाद आपको समझ में आएगा कि ये बुकलेट कैसी है, इसमें क्या स्पेशल खास बात है। ओके, अब आप बताओ इंप्रूव करना है, अगर आपको मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करना है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो होता है वो इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि इस टेस्ट में मुझे मैथ्स में इस टॉपिक में दिक्कत है, इन टॉपिक में दिक्कत है, ये वाला फॉर्मूला मैं भूल गया तो इसको मैंने एक लिस्ट में काउंट कर दिया और मैं उसको डेली रिपीट करता रहूंगा। तो जो आपकी 10, 20, 30% कमियां होती है उन कमियों पे काम हो पाएगा और उन वीकनेस पे अगर आप काम करेंगे तो इंप्रूवमेंट बन पाएगा। ओके, ठीक है भाई, तो बेसिकली बात यही है। तो अगर आप इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको चीजें सिंपल सी बता देता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बैच में आप शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस बैच में शामिल होने के लिए आपको एक प्री एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा इस बात का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी स्टूडेंट को इसमें शामिल करेंगे। जिस बच्चे में एक बेस होगा, एक अच्छा स्ट्रेटेजी और एक थोड़ी बहुत मेहनत उसने की है, उस बच्चे को इस बैच में शामिल हम कर सकते हैं। तो एक प्री एडमिशन टेस्ट होगा और ये टेस्ट का जो टाइम और डेट होगा वो क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं। 28 तारीख को ये टेस्ट लगेगा भाई, ठीक है। तो 28 तारीख को ये टेस्ट लगेगा और गुरुवार को टेस्ट लगेगा, ठीक है। 1:15 PM से 2:30 बजे PM पे टेस्ट लगेगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आपको कि 28 तारीख को ये ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है और 1:15 से 2:30 PM तक गुरुवार 28 तारीख को एक टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो आपका होगा वो ऑफलाइन फॉर्मेट में टेस्ट होगा। और टेस्ट कहाँ होगा तो टेस्ट का जो प्लेस होगा वो राधे कॉम्प्लेक्स चौमो होगा। तो जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं, इस इंस्टीट्यूट के जो विद्यार्थी है वो सब जानते हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट राधे कॉम्प्लेक्स चौमो में और टेस्ट का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा और ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.5 मार्क्स होगा। टोटल क्वेश्चन जो पेपर में होंगे वो 100 होंगे। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बैच में सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होगा वो 50% होगा। मतलब कि 200 नंबर का पेपर होगा तो आपके 100 नंबर कम से कम इस बैच में या इस टेस्ट में आने चाहिए तो ही इस बैच में शामिल हो सकता है। वरना देखो हर चीज़ का एक लेवल होता है। देखो हमारा क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि पहले बंदा अगर जीरो होता है, अगर स्टूडेंट एकदम जीरो होता है तो वो फाउंडेशन बैच से शुरुआत करो ताकि वो थोड़ा सा एक एवरेज लेवल पे आए। और अगर आप फाउंडेशन के बाद एवरेज लेवल पे आ जाते हैं तो देन अर्जुन बैच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो आपका होगा वो 50% होगा। अब इस टेस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा वो भी हम आपको बता देता हूं। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जो बच्चे दिल्ली पुलिस या जीडी या रेलवे जैसी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उनके लिए 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। और जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल ओवरऑल कंपटीशन को अगर काउंट करते हैं तो उनके लिए 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। दोनों का अलग अलग पेपर काउंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की। तो आप बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है तो आप बस ऐसा मान लीजिए कि एक तो घड़ी हो गया टॉपिक और एक कैलेंडर हो गया। तो घड़ी और कैलेंडर वाले टॉपिक को छोड़कर, ठीक है, बाकी रीजनिंग के ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो इस टेस्ट में शामिल होंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में अभी हमने अर्थमेटिक्स को ज्यादा रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा इस बैच का जो सबसे पहला टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 5 से 6 महीने में, भाई 5 से 6 महीने बाद जो भी एग्जाम्स होगी उन एग्जाम्स में हमारा सिलेक्शन काउंट करेंगे। लेकिन एक अलग टारगेट भी हमने लिया है, जैसे कि दिल्ली पुलिस 2025 का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2025 के नियर बाय आप मानेगा। तो इस बैच का जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हमारा टारगेट होगा। तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे, यानी आप पहला एग्जाम जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं वो हमारा टारगेट होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का प्रिपरेशन ड्रीम बना के कर रहे हैं, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इस बैच को शामिल करेंगे तो आपको सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज 100%, 99% आपकी होगी।
तो मैथ्स का जो सिलेबस होगा उसमें ये सब दिया गया है, और ये जो सारा सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे पीडीएफ के अकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप देख लो भाई, मैथ्स में जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, रेशो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड और एवरेज, मतलब अर्थमेटिक के जो मेन टॉपिक्स है वो सारे इसमें काउंटिंग है। तो इन सारे अर्थमेटिक टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली इंग्लिश सिलेबस की और जीके की, तो देखो जीके में क्या होगा, एक तो पॉलिटी आएगा, एक ज्योग्राफी आएगा और एक बायोलॉजी आएगा, ठीक है। तो जीके में हमने 3 सब्जेक्ट पार्ट रखे हैं। इंग्लिश की बात करें तो आप काउंटिंग दे सकते हैं, सिनो एंटो, वन वर्ड हो गया, इडियम्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन और ये बाकी टॉपिक जो भी है, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ओके। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। बस अब आप 4-5 दिन जो टाइम आपके पास बचा है 28 तारीख से पहले आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, और आप एक सिंगल चांस हमारे साथ आप लीजिएगा। आप और हम मिलकर एक बेस्ट रिकॉर्ड हम बनाएंगे यहाँ पे इस बैच के थ्रू, और जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हो आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाओ, ताकि वो स्टूडेंट जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष में हमारी हेल्प अगर मिल जाए, तो उनकी हेल्प या हमारी हेल्प अगर मिलेगी तो बेसिकली उनका संघर्ष थोड़ा सा कम हो पाएगा। और हम बस ये चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन निकले, और हमारी तरफ के जो टीचर होते हैं, हमारे जैसे जो टीचर होते हैं, उन सबकी एक रेस्पेक्ट आपके अंदर और एक समाज में इज्जत बन पाए। बस इससे ज़्यादा और हमारा कोई मकसद नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच।